नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए चलते हैं 90 खबरें, 90 हल्के 90 खबरों की ओर। क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस, सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया याद। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को किया नमन। पिहोवा में बीजेपी की ओर से तीनों मंडलों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने की शिरकत। संदीप सिंह ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी की आगामी योजनाओं से अवगत कराया। बीजेपी की 3 मंडलीय बैठक में जिला विस्तारक नरेंद्र पाल डावला, जिला सचिव राजेंद्र बाटली और रामकिशन दुआ सहित अन्य कई पदाधिकारी भाग लिए और उपस्थित लोगों को पार्टी को मजबूत करने का संबंध में निर्देश दिया। इंद्री के गांव मटक माजरी में बीजेपी मंडल इंद्री की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे। बैठक में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी इंद्री की बैठक में काफी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। फरीदाबाद के तिगांव में बीजेपी विधायक राजेश नागर के निवास स्थान पर बीजेपी मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समिति की बैठक हुई है और इस मौके पर राजेश नागर सहित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मोर्चा सदस्य मौजूद रहे। बैठक में विधायक राजेश नागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं तो पार्टी अपने आप ही मजबूत रहेगी और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की अंत्योदय योजना के बारे में बताते हुए तिगान के विधायक राजेश कुमार नागर ने कहा है कि अंत्योदय का सही मायने में अर्थ अंतिम व्यक्ति का उदय है। फरीदाबाद के सेक्टर 7 डी स्थित शास्त्री पार्क में मंडल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल हिस्सा लेने पहुंचे और इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री ने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और पार्टी की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीतियों से अवगत भी कराया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पीएम मोदी का काशी विश्वनाथ का गौरव बढ़ाने पर धन्यवाद करते हुए कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को जो प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार करने का कार्य किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अपनी अलग पार्टी बनाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के में बवाल मच चुका है और मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर चुनाव लड़ा तो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना होगा। युद्धवीर सिंह रोहतक में आयोजित किसानों की संकल्प यात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वहीं दरबार साहिब में हुआ बेअदबी मामला पर युद्धवीर सिंह ने कहा है कि यह समाज को तोड़ने की साजिश है और इसी तरह की साजिश सिंघू बॉर्डर पर भी रची गई थी। रोहतक में भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है जिसमें मध्य जोन के अध्यक्ष अश्विनी दुल्हेड़ा ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और अश्विनी दुल्हेड़ा ने ये क्लियर कर दिया है। अश्विनी ने कहा है कि गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में आप पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है और कार्यकर्ताओं की पंजाब चुनाव के लिए जिम्मेदारियां भी तय की जा रही है। हिसार के अग्रोहा धाम में पूर्णिमा के पावन पर्व पर भव्य भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें बता दें कि अध्यक्षता अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने किया है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे हैं जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर आने पर हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह ने सवाल जवाब किया और आपको केजरीवाल से जवाब भी दिया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को सोनीपत में युवा आक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आ गई है। मेवात विकास सभा ने नगीना में हर वर्ष की तरह 19 दिसंबर के दिन
मेवात दिवस के रूप में मनाया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि राम मोहन राय, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तथा समीना बेगम मुगल वंशज अलीगढ़ विशेष रूप से पहुंची हैं। मेवात दिवस के अवसर पर इतिहासकार सिद्दीकी अहमद मेव ने बताया है कि मुल्क बंटवारे के समय महात्मा गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव ने मेवात के बड़े गांव घोषणा में आकर मेवात कौम को पाकिस्तान पलायन करने से रोका था। फरीदाबाद में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की एक्सटेंट हेतु प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों ने उठाई आवाज। संचालकों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर 1 वर्ष के समय दिलाए जाने के लिए मांग की है। प्राइवेट स्कूल संघ ने कहा है कि एक्सटेंशन नहीं मिलने से हजारों शिक्षक और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों को उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया है। झज्जर में लघु सचिवालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द महिलाओं की समस्या का समाधान करे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन को 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन झज्जर की श्री कृष्ण यादव धर्मशाला में संपन्न हो चुकी है और सम्मेलन में सर्व समिति से 37 सदस्यीय राज्य कमेटी का चुनाव किया गया है। C2 के प्रधान विनोद ने सम्मेलन में बोलते हुए कहा है कि सरकार की ओर से मजदूरों के लिए बनाए गए 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना गए हैं और जिसके विरोध में आगामी 23-24 फरवरी को पूरे देश भर में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की प्रेरणा के पावन अवसर पर झज्जर जिला ही नहीं प्रदेश भर के मेडिकल में भर्ती मरीजों को फल और पौष्टिक आहार वितरित किया गया है। वल्लभगढ़ में नगर निगम अतिक्रमण मुक्त शहर बनाना, शहर के मुख्य बाजार या कॉलोनियों के रोड पर कहीं पर भी अब रेहड़ी या दुकानों के आगे कब्जे दिखाई नहीं देते हैं। सिंगार गांव के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के समीप बने पवित्र सरोवर का 1 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा सौंदर्यीकरण। पवित्र सरोवर को भव्य रूप देने के लिए जिला प्रशासन, उपमंडल प्रशासन और मंदिर कमेटी की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा सौंदर्यीकरण कार्य। कितलाना टोल पर 2 जनवरी को होने वाली सर्व खाप महापंचायत की तैयारियों को लेकर सांगवान खाप ने बुलाई पंचायत। सर्व खाप महापंचायत के मुख्य एजेंडे समाज में फैली कुरीतियों के जहर को खत्म करना है। सांगवान खाप 40 के प्रधान और दादरी से 4 विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया है कि 2 जनवरी को होने वाली सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत में हमारा 5 बिंदुओं पर मुख्य एजेंडा रहेगा, जिनमें समाज में जाति पाति के जहर को समाप्त करना होगा। इसी के साथ ही गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक। इस मौके पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी किसानों के हित की बात करती है और हम हमेशा किसानों के हित में काम करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है, तीनों बिल वापस करना प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन कृषि बिल के जो फायदे हैं उन्हें अभी भी हमारे कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे। आगामी राज्यों के चुनावों में पार्टी पर पड़ने वाले किसान आंदोलन के प्रभाव पर कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है और चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। रेवाड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गतिशक्ति विजन के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं पाली स्टेशन पर पहुंचने पर रेल मंत्री का जिला प्रशासन ने स्वागत किया। रेवाड़ी पहुंचे रेल मंत्री ने कहा है कि किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में रेल मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रेवाड़ी जिला में बन रहे छोटे कंटेनर किसानों के फसल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेजने में कारगर साबित होगी। कादमा के मुख्य सड़क मार्ग पर पिछले 1 महीने से दूषित पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को शिकायत देने पर भी किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दुकानदारों में भारी रोष है। कादम के मुख्य सड़क मार्ग पर नालियों के पानी की निकासी नहीं होने की वजह से आसपास के घरों का दूषित पानी सड़क पर ही भरा रहता है, जिससे आसपास के दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गुलाचीका में नेकी का घर संस्था की ओर से 7वां विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप महावीर दल अस्पताल पटियाला रोड चीका में लगाया गया है, जहां महावीर दल के डॉक्टरों ने रक्तदान कैंप में अपना अहम योगदान दिया है। गुलाचीका में नेकी का घर संस्था की ओर से आयोजित रक्तदान कैंप में धार्मिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहा, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। साथ ही युवाओं ने भी इस रक्तदान कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नेकी का घर संस्था धार्मिक कार्य, रक्तदान कैंप और आंखों का फ्री कैंप जैसे कार्य करती रहती है। जानकारी देते हुए संस्था के प्रधान ने बताया है कि ब्लड कैंप में लगभग 50 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित हो चुके हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शाहाबाद पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर एक मकान में छापा मारा है और दुकान में रखी भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। थाना प्रभारी शाहाबाद प्रेम सिंह ने बताया है कि पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में किराए पर ली गई दुकान से 52 पेटी शराब और 7 पेटी बियर बरामद हुई है। वहीं आरोपी मौके से फरार है, लेकिन दुकान के मालिक से पूछताछ जारी है। बताते चले आपको कि भिवानी में एचटेट लेवल 2 की परीक्षा देने गई छात्रा परीक्षा केंद्र की छत से नीचे गिर गई है, जिसके बाद छात्रा को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में परीक्षा देने गई छात्रा भिवानी की अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। झज्जर के सुधराना रोड पर संतुलन बिगड़ने से पेड़ से टकराई कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के सामने नील गाय आने से यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही सालावास पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है और घायलों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। झज्जर के गांव माछरौली के पास स्थित एक निजी कंपनी में राजमिस्त्री का काम करने वाले प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि राजमिस्त्री की कंपनी के मुंशी मुबारक ने लात घूंसे से बुरी तरह से पीटकर हत्या की है। मिली सूचना के मुताबिक पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया है और पुलिस मृतक की पहचान बलराम निवासी महेंद्रपुरा पूर्णिया बिहार के तौर पर की गई है। नलवा हलके के धमाड़ा गांव में से मुजादपुर की तरफ जाने वाले नए लिंक रोड टूट चुका है। लगभग 10 दिनों पहले ही सड़क बनाई गई थी। ग्रामीणों ने इसके प्रति काफी रोष भी जताया है। अधिकारियों से रोड सही कराने के लिए मांग की गई है। कैथल पुलिस ने कलायत के व्यापारियों से फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैथल के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पर पेहोबा और कलायत के व्यापारियों से फिरौती मांगने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मोनू नाम के आरोपी ने कलायत के व्यापारी और सोनू नाम के आरोपी ने एक अन्य व्यापारी को फोन करके फिरौती मांगी थी, जिस पर CIA-1 ने तशतीब की है और इसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके में भी ठंड बढ़ने लगी है। नांगल चौधरी में ठंड का कहर लगातार जारी है और पाला पड़ने से बताते ठंड में और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज की उपस्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा, जिसमें लाखों क्यूसेक पानी स्टोर किया जा सकेगा। फिर पूरा साल इसी पानी से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों को पानी की सप्लाई होगी। हथनी कुंड बैराज की उपस्ट्रीम में डैम बनाए जाने से हर साल हरियाणा सहित दिल्ली के और उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान से भी राहत मिलेगी। यमुनानगर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई न कोई लूटपाट की घटना आ रही है सामने। ताजा मामला यमुनानगर के ITI के पास मॉडर्न कॉलोनी का है, जहां दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से स्कूटी सवार 2 बदमाश ने कान की बालियां छीनी। लूट की सारी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना गांधीनगर प्रभारी जसवीर सिंह ने इस पर बताया है कि शिकायत के आधार पर उन्होंने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था ठीक न होने से आढ़ती और व्यापारी परेशान है। मंडी आवार
आवारा पशु घुस रहे हैं और बताते चले कि पीने का पानी भी साफ नहीं मिल रहा है। और बताते चले कि मार्केट कमेटी भी इस पर शिकायत कर चुकी है। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती अवसर पर कैथल सहकारी शुगर मिल के देशी गुड़ और शक्कर की हुई बम्पर बिक्री। शुगर मिल एमडी ने स्टॉल का किया औचक निरीक्षण। बम्पर बिक्री देखा एमडी हुए गदगद। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती अवसर पर ब्रह्म सरोवर तट पर क्राफ्ट मेले में कैथल सहकारी शुगर मिल ने देशी गुड़ और शक्कर का स्टॉल लगाया तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और दोनों चीजों की बम्पर बिक्री भी हुई है। जगाधरी जेल में जिला एसपी संजीव पापड़ की अध्यक्षता में औचक तलाशी अभियान चलाया गया है। जेल सुरक्षा कर्मियों की ओर से जेल के सभी इलाकों की गहनता से तलाशी ली गई है। वहां की व्यवस्थाओं के बारे में कैदियों से पूछताछ की गई। जगाधरी जेल में तलाशी के दौरान कोई भी निषेध वस्तु बरामद नहीं हुई है। तलाशी के समय एसपी जेल संजीव पापड़ और डीएसपी जेल भूपेंद्र सिंह सहित करीब 50 जेल सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहे। और 90 हल्के 90 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।